बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के हजारों यात्री बीते कुछ दिनों से परेशान हैं और अलग अलग कारणों से आज दोपहर 12 बजे तक 180 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। जी हां, इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें आज भी देरी से चल रही हैं। इस वजह से सभी हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्री बहुत परेशान, काफी परेशान। लोगों को समय पर जानकारी नहीं मिल रही है। कई लोगों का सामान चेक इन हो चुका, लेकिन विमान कब उड़ेगा ये उनको पता ही नहीं। लोग काफी परेशान हैं। वहां से वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और वहां से सब कुछ आप बीती लोग सुना रहे हैं। आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट, देखिए जरा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत देश के कई हवाई अड्डों में इंडिगो के यात्रियों का गुस्सा साफ दिख रहा है। उड़ानों के रद्द होने या कई घंटे देरी से चलने के कारण यात्री काफी परेशान हैं। कई लोगों के जरूरी काम छूट गए हैं। हाल ये है कि गुरुवार दोपहर 12 बजे तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ने वाली 180 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। बीते 2 दिनों में इंडिगो की 300 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। इन सब के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम, जिनके बाद से एयरलाइंस पायलटों की कमी का सामना कर रही है। ये नए नियम विमान के चालक दल के लिए अधिक मानवीय और आरामदायक ड्यूटी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इंडिगो इसके अलावा कई और वजहों को भी जिम्मेदार बता रही है। लेकिन चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी गाइडलाइंस क्या है, मानदंड क्या है। तो विमानों की उड़ानों के कई मापदंड होते हैं। उनमें से एक है कि ओटीपी यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी कितने उड़ानें तय समय पर उड़ान भर पाते हैं। इस मामले में इंडिगो का प्रदर्शन बीते कुछ दिनों में बहुत खराब हो चुका है। जैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 19.7% रहा है, यानी टाइम पर जो शेड्यूल्ड फ्लाइट हो नहीं हुई। यानी इंडिगो की बस इतनी उड़ानें तय समय पर उड़ान भर पाई। इसके मुकाबले एयर इंडिया एक्सप्रेस का ओटीपी 69.9% रहा है, एयर इंडिया का 66.8% रहा है, अलायंस एयर का 68%, स्पाइस जेट का 68.70 और आकाशा एयर का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 67.5% रहा है। देखिए, इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने या फिर देरी से चलने पर सरकार की निगाह है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इस मामले में इंडिगो को तलब किया है और उनसे यह पूछा गया है कि वो हालात सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के संकट पर सरकार की भी निगाह है। इस मुद्दे पर डीजीसीए ने इंडिगो से सफाई मांगी है और पूछा है कि आखिर विमानों में देरी और कैंसिलेशन क्यों हो रही है और इसको ठीक करने के लिए क्या योजना है। इस मुद्दे पर आज इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों की डीजीसीए के साथ बैठक हो रही है। उधर नागरिक विमानन मंत्रालय भी हालात पर निगाह रखे हुए है। इंडिगो एक दिन में करीब 2200 उड़ानें संचालित करती है और हालत यह है कि 2 दिसंबर को इंडिगो की सिर्फ 35% फ्लाइट ही समय पर उड़ सकी। हालात तब से खराब बने हुए हैं। इंडिगो के सामने ये समस्या साल में यात्रा के सबसे व्यस्त समय पर आई है, जब भारत में हर दिन 5 लाख या उससे अधिक घरेलू यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। इंडिगो का घरेलू बाजार में 60% से अधिक हिस्सा है। ऐसे में जब उसकी 65% उड़ानें एक ही दिन देरी से चलें तो इसका असर आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, पैसेंजर्स काफी परेशान है। ये खबर हम आप सभी तक विस्तार से पहुंचा रहे हैं। देखिए, विमानों के रद्द होने और देरी से चलने पर इंडिगो का आधिकारिक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है पिछले 2 दिनों से हमारी उड़ानों में काफी देरी और गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके लिए कंपनी अपने सभी यात्रियों से माफी मांगती है। कई संचालन चुनौतियों जैसे छोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों की वजह से बदला हुआ शेड्यूल, खराब मौसम, हवाई यातायात में बढ़ा दबाव और नए क्रू रोस्टरिंग नियम की वजह से बड़ी संख्या में समस्या का यह सामना करना पड़ा है, जिसका असर उड़ानों पर हमें देखने को मिला है। इंडिगो ने जिन वजहों का जिक्र किया उनमें बाकी सब तो सामान्य है, लेकिन एक वजह जो खास है वो है FDTL। अब समझते हैं कि ये क्या है FDTL, जिसे इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने या देरी के लिए प्रमुख माना जा रहा है। तो FDTL की फुल फॉर्म फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन दरअसल विमान के चालक दल के लिए अधिक मानवीय और आरामदायक शेड्यूल सुनिश्चित करने के लिए नियामक संस्था डीजीसीए ने FDTL के मानक लागू किए हैं और इसके तहत उड़ान ड्यूटी की अवधि, उड़ान के अधिकतम घंटे
आराम की न्यूनतम आवश्यकता तय की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है कि चालक दल को थकान ना हो, सुरक्षित उड़ान और दक्षता को बनाया रखा जा सके। इस बीच पायलट्स की संस्था द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने इंडिगो द्वारा दी गई दलील को बेकार बताया है। FIP ने कहा है कि इंडिगो की समस्या FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के कारण नहीं है, बल्कि अपने गलत फैसलों के कारण है। यह यहां पर देखने और सोचने वाली बात है। FIP के मुताबिक सभी विमान कंपनियों को 1 जुलाई से लागू FDTL के पहले दौर से पूर्व 2 साल का समय दिया गया था। इसके बावजूद इंडिगो ने नई नियुक्तियां नहीं की, पायलट्स की तनख्वाह नहीं बढ़ाई और दूसरी कंपनियों के साथ कर्मचारी ना तोड़ने का करार किया। छुट्टियों को ना देने से चालक दल का उत्साह कम हुआ। पर्याप्त पायलट्स के बिना फ्लाइट शेड्यूल बढ़ा दिए गए। यह है पूरी दिक्कत। दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया यह आपको हमने बता दिया। अब शाम 4 बजे क्राइम जगत से जुड़ी आज की जो 4 बड़ी खबरें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कौन सी खबर है। पहली खबर आपको बता दें, रुड़की में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। जामा मस्जिद के बाहर बैठे बुजुर्ग को कार ने कुचल दिया। इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। जबकि मध्य प्रदेश से यह खबर है, मध्य प्रदेश के गुना में खाली प्लॉट को लेकर भिड़ गए 2 गुट। महिलाओं और बच्चों की भी पिटाई हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। पानीपत की महिला साइको किलर गिरफ्तार हुई है। 4 बच्चों को उतार चुकी है मौत के घाट। कोई और उससे सुंदर ना दिखे इसलिए करती थी हत्या। ये खुद के बच्चे की भी हत्या कर चुकी है। जबकि गाजियाबाद के मोदी नगर में जूलर की हत्या सामने आया। दहला देने वाला CCTV फुटेज। लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा है। गुस्साए व्यापारियों ने किया है बाजार बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं रूसी रक्षा मंत्री। जी हां, ये तस्वीर भी आ रही है वॉर मेमोरियल से। देखिए, अपने हमारे भारत के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और रूसी डिफेंस मिनिस्टर दोनों साथ में मौजूद हैं। तो रूस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री इस वक्त वॉर मेमोरियल पहुंचे हुए हैं और शहीदों को नमन किया जा रहा है। उनकी कुर्बानी को, उनकी बलिदान को याद किया जा रहा है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, लिखा हुआ है अमर जवान। ज्योति जल रही है और शहीदों को श्रद्धांजलि रूस की तरफ से, रूसी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। रूस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों की मौजूदगी वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन करते हुए और साथ ही भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS की भी मौजूदगी यहां पर है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें कदम से कदम मिलाकर एक साथ हमारे दोनों डिफेंस मिनिस्टर रूस और भारत के। और रूस और भारत की जो दोस्ती है ऐतिहासिक है, पुरानी है। हर जगह पर, हर कदम पर साथ मिलकर ये खड़े होते हैं और चलते हैं। तो इसके पहले कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी बस थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, भारत की इस सरजमी पर वो लैंड करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये एक तस्वीर, एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड जमातुल मोमिनात में 5000 महिला आतंकियों की भर्ती हो गई है। जैश के सरगना मसूद अजहर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके यह जानकारी दी है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जहां भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए जैश ने अपनी महिला विंग तैयार कर ली है। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर जमातुल मोमिनात की सरगना है। और अभी जो भारत से कड़ियां जुड़ रही हैं, जो हम दिखा रहे थे लेडी डॉक्टर, किस तरह से शाहीन, किस तरह से उसका नेटवर्क जुड़ा हुआ था, कनेक्शन, एजेंसियां लगी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट।
पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड। जैश की इस महिला विंग में 5000 जिहादियों की भर्ती पूरी हो चुकी है।